Hello guys, welcome back to the Ashil Institute. Today we will be learning about diseases in humans. इसका सेकंड पार्ट मतलब जो कल हमने टॉपिक कवर किया था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और आज हम इसका टॉपिक कवर करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इस सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक बोलता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती जो एक इंसान से दूसरे में बहुत इजीली फैल जाती। मैंने बोलता ना, अगर इसने इसको टच कर दिया, अगर इसने छींका, इसके पास आ गया वो पार्टिकल, तो ऐसे फैल जाती है। तो वो किन चीज़ों के थ्रू फैलती है वो देखेंगे आज हम। फर्स्ट इज़ थ्रू एयर, सेकंड इज़ थ्रू फूड एंड वाटर, थर्ड इज़ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब एक दो जनों ने हाथ मिला लिए, ओके, ऐसा कुछ। थ्रू इंसेक्ट्स, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है जो उन दोनों के बीच में हो और फिर उसने इसके पास जाके इसको वो डिजीज़ दे दी हो, ऐसा कुछ। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। थ्रू कट्स एंड बाउंड्स। कट्स एंड बाउंड्स क्या होता है? आपको कहीं पे भी लग जाती है, घाव हो जाता है वो, ठीक है। सो फर्स्ट पढ़ते हैं थ्रू एयर। अब थ्रू एयर क्या बोलता है? मतलब एयर के थ्रू, जो हवा है उसके थ्रू ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है एक इंसान से दूसरे में, ये देखते हैं। Common cold or tuberculosis germs are released in air when an infected person coughs, sneezes or spits. अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को छींक आई तो उसके मुंह से वो पार्टिकल निकल के एयर में आ गया, ओके। ये वो पर्सन था और इसको छींक आई, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको छींक आई। अब ये छींक का पार्टिकल कहाँ पे आ गया? एयर में आ गया, ओके। अब ये कहाँ पे चला जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दूसरा पर्सन था जो इससे बात कर रहा था, ये ब्रीथ कर रहा था और ये पार्टिकल इसके नोज़ में चला गया, तो ये क्या हुआ? थ्रू एयर। अब ये ऐसा हो सकता है एक इंसान को कोल्ड हो रहा हो या उसको ट्यूबरकुलोसिस हो रहा हो, तो इससे क्या होगा? वो जो पार्टिकल होगा वो दूसरे इंसान के पास चला जाएगा। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स दिस इन्फेक्टेड एयर, ही और शी आल्सो गेट्स इन्फेक्टेड। वही बताया मैंने, जब दूसरे इंसान के पास वो पार्टिकल चला जाएगा थ्रू नोज़ तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। सम अदर डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू एयर आर मम्स, मीसल्स एंड फ्लू। मतलब ये भी ऐसे डिजीजेज है जो एयर के थ्रू स्प्रेड कर सकती है। आपकी नाक में वो पार्टिकल कब चला जाए आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपको ये बीमारियाँ हो जाएगी उस इंसान से। सेकेंड देखते हैं थ्रू फूड एंड वाटर। मतलब खाने से और पानी से ये कैसे हो सकती है? व्हेन फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय पैथोजेंस इज कंज्यूम्ड बाय अ हेल्दी पर्सन। फॉर एग्जांपल एक वाटर है, ये एक वाटर है और इसमें बताओ जर्म्स कह सकते हो आप, वही पैथोजेंस जर्म्स आ चुके हैं इसके अंदर। कहाँ से आए? वो कहीं से भी आ सकते हैं, ओके। अब हो सकता है एक इंसान था, इसके घर में वो वाला पानी आया, इसने वो पानी पी लिया, ओके। इसने वो पानी पी लिया, इससे क्या होगा? वो पानी इसकी बॉडी के अंदर चला गया, अब इसको वो डिज़ीज़ हो जाएगी जो उस गंदे पानी में जो जर्म्स थे, जो पैथोजेंस थे, वो उसकी बॉडी में जाके वो डिज़ीज़ कर देंगे। अब ऐसे गंदे खाने से या पानी से कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है वो देखते हैं हम। इससे हो सकती है कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो और जॉन्डिस। ये आपको डिजीज़ के नाम एक दो याद करने पड़ेंगे। सो थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब गंदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने से वो जो क्या बोलते हैं जर्म्स होंगे या वो गंदे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो कहाँ पे चले जाएंगे? आपकी बॉडी में चले जाएंगे और फिर ये डिजीज़ कॉज करेंगे। थर्ड इज़ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इफ अ हेल्दी पर्सन शेयर आइटम्स लाइक टॉवल्स, हैंडकरचीफ्स विद द पेशेंट, ही और शी इज़ लाइकली टू बिकम इन्फेक्टेड। अब ये क्या बोलते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इंसान था, इसके पास एक हैंकी पड़ा था, ओके, और ये मान लो इसको कुछ भी हो रहा था, कोल्ड हो रहा था, लेट सिंपल टेक एन एग्जांपल, इसको कोल्ड हो रहा था, इसको ज़ुकाम हो रही था, इसको खांसी हो रही थी, ठीक है। फिर ये उसी हैंकी को यूज़ कर रहा था। अब एक दूसरे इंसान ने इससे हैंकी मांगी और इसने वो हैंकी इसे दे दी। अब वो हैंकी को ये इंसान भी यूज़ करने लग गया बिना धोए, ओके। तो अब क्या हुआ? वो जो जर्म्स थे वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन को वो ट्रांसफ़र हो गए। अब इससे क्या होगा? उसको भी वो डिज़ीज़ हो जाएगी। और कौन कौन सी डिजीज़ इसके एग्जांपल्स हैं? दैट आर कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स और रिंगवॉर्म। तो ये डिजीज़ हो सकती है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब आप उससे हाथ मिला रहे हो, आप उसके टच हो रहे हो, आप उसका टावल, आप उसकी हैंडकरचीफ, मतलब कोई भी पर्सनल चीज़ यूज़ कर रहे हो आप उसकी, ओके।
फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ते हैं, दैट इज़ थ्रू इंसेक्ट्स। अब थ्रू इंसेक्ट्स मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होता है। इंसेक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, मॉस्किटो, फ्लाई, कॉकरोचेज, ओके, ये सब इंक्लूड हो सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ कैरियर ऑफ जर्म्स। मतलब अब इसका मतलब समझते हैं, ओके। इंसेक्ट्स स्प्रेड डिजीजेज आइदर थ्रू देयर बाइट और बाय ट्रांसफरिंग पैथोजेंस टू फूड आर्टिकल्स। अब इंसेक्ट्स जो हैं वो एक डिजीज़ को डिजीज़ जो एक इंसान में उसको दूसरे इंसान में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, या तो वो बाइट करेंगे, मतलब अगर उन्होंने इस इंसान को काटा तो वो थोड़ी देर बाद दूसरे इंसान को जाके काट लेंगे, तो इससे क्या होगा, वही डिजीज़ दूसरे इंसान को भी हो जाएगी। या फिर थ्रू फूड आर्टिकल्स, कुछ भी खाने की चीज़ हो गई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये कोई खाने की चीज़ है, इसमें उन मच्छर ने वो जर्म्स डाल दिए फॉर एग्जांपल, ओके, और फिर यही खाने की चीज़ अगर कोई खाना दूसरा जना खाएगा तो उसको भी वो हो जाएगी डिजीज़। सच इंसेक्ट्स आर कॉल्ड कैरियर ऑफ जर्म्स, मतलब ये उस डिजीज़ को कैरी करते हैं, ओके, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब वो डिज़ीज़ को कैरी कर रहे हैं, मतलब वो जर्म्स को कैरी कर रहे हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में वो जर्म्स लेके, वो पैथोजेंस लेके वो जा रहे हैं, और इसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, कैरियर ऑफ जर्म्स, ओके। इसकी बात करते हैं अब थ्रू इंसेक्ट्स ये कैसे फैलता है। व्हेन इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, मॉस्किटो, अभी मैंने एग्जांपल बताया, इनके थ्रू जाता है, सिट ऑन डर्थ, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बहुत गंदी कॉलोनी है, ठीक है, यहाँ पे कीचड़ बहुत होता है, बहुत पानी भरा रहता है, इसमें गंदे गंदे जर्म्स हैं। अब वो मच्छरों ने क्या किया, वो यहाँ पे आके बैठ गए, और अब वो जो गंदे पैथोजेंस थे, गंदे जर्म्स थे, वो उनकी बॉडी से चिपक गए नीचे, मान लो वो चिपक गए। अब वो क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी के घर में खाना बन रहा था, ओके, अब वो उस खाने के ऊपर जाके बैठ गए, फॉर एग्जांपल वो पनीर के ऊपर जाके बैठ गए, पनीर का पीस था, पड़े हुए थे, पनीर के पीस के ऊपर जाके बैठ गए, तब वो गंदे पैथोजेंस कहाँ पे आ गए, उस पनीर के पीस पे आ गए। अब जैसे अब कोई दूसरा इंसान उस पनीर के पीस को खाएगा तो वो बीमारी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो जर्म्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये ऐसे तरीके लगा के इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं, जर्म्स ट्रांसफ़र करते हैं। दे ट्रांसफ़र जर्म्स टू द फूड, अ पर्सन कंज्यूमिंग दिस कंटेमिनेटेड फूड में बिकम सिक, और जब वो ये गंदा खाना खाएगा जिस पे गंदे पैथोजेंस हैं वो बीमार हो जाएगा। अब इंसेक्ट्स के थ्रू कौन सी बीमारी फैलती है, कॉलेरा हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ओके। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज़ एक मॉस्किटो है जिसका नाम क्या है, फीमेल एनोफिलीज। अब ये फीमेल एनोफिलीज क्या है, एक मॉस्किटो है। अब इसने क्या किया, ये एक इंसान के ऊपर जाके बैठी, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो इंसान था, इस इंसान की स्किन दिख रही है आपको यहाँ पे, ओके, तो ये इस इंसान के ऊपर जाके बैठी। ये वैसे फीमेल एनोफिलीज नहीं है, बट आप एज्यूम कर लो कि ये फीमेल एनोफिलीज है, मॉस्किटो, ओके। तो एक इंसान की स्किन के ऊपर जाके बैठी और इस पे वो गंदे जर्म्स थे, और ये जो पेशेंट था, मतलब ये जो इंसान था, इसको मलेरिया हो रहा था, ये एक मलेरिया पेशेंट था। अब इसने इसको काटा, और अब ये चली गई दूसरे इंसान के पास, हेल्दी इंसान के पास, ओके, वापस दूसरे इंसान को काटने के लिए। तो अब ये गई यहाँ पे और इसने दूसरे हेल्दी इंसान को, जिसको कुछ नहीं हो रहा था, जिसको मलेरिया नहीं हो रहा था, ये उसके पास चली गई और इसने उसको काट लिया। अब उसके काटने से क्या हुआ देखना, उसने क्या किया, ट्रांसफ़र द डिजीज़ कॉजिंग पैरासाइट इन द हेल्दी पर्सनस बॉडी कॉजिंग मलेरिया। वो जो सही इंसान था, जिसको मलेरिया नहीं हो रहा था, इसने क्या किया, मलेरिया ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम दिस पर्सन जिसको मलेरिया हो रहा था, और फ्रॉम दिस टू दिस हेल्दी पर्सन, ओके। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, वो डिज़ीज़ कॉज कर दी दूसरे इंसान को भी। सो दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स जो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, कैरियर ऑफ जर्म्स, ओके। तो वैसे ये वो इंसेक्ट्स हैं जो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए इन इंसेक्ट्स को कहा जाता है वेक्टर्स। अब इस वेक्टर्स की कैटेगरी में कौन कौन आ सकते हैं, कॉकरोचेज हो गए, फ्लाइज, मॉस्किटो, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जो बीमारी है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, वेक्टर्स बोलेंगे। किसको, उन इंसेक्ट्स को बोलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ थ्रू कट्स एंड माउथ्स। तो अभी तक हम 4 मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज़ थ्रू एयर, सेकेंड इज़ थ्रू फूड एंड वाटर, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू इंसेक्ट्स, एंड फिफ्थ अब पढ़ते हैं थ्रू कट्स एंड माउथ्स।
कट्स एंड वाउंड्स मतलब आपको कहीं पे भी चोट लग जाती है, चीरा आ जाता है, या आप कह सकते हो कुछ घाव सा हो जाता है, आप गिर जाते हो कहीं पे, उससे क्या होता है सर्टेन पैथोजेंस लाइक टिटेनस एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू कट्स एंड वाउंड्स। अब आप कहीं पे भी गिर गए और आपको लेट्स टेक एग्जांपल आपके पैर पे चोट आ गई, ओके। अब आप क्या होगा, आप कहीं पे भी टच हो गए तो ह्यूमन बॉडी में वो जो पैथोजेंस होते हैं ना, वो ऐसे कट्स एंड वाउंड्स के थ्रू बहुत इजीली अंदर जा सकते हैं। तो अगर वो कट्स एंड वाउंड्स के थ्रू अंदर चले गए तो वो आप में भी वो डिज़ीज़ कॉज कर देंगे। सो जब भी कट्स एंड वाउंड्स होते हैं आपको उससे अच्छे से रखना चाहिए, मतलब खुला भी नहीं रखना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि वो आपके अंदर वो पैथोजेंस नहीं आएंगे और वो डिज़ीज़ फिर आपको नहीं होगी। सो 5 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ थ्रू एयर। एयर में क्या होता है, कोई पर्सन स्नीज करता है या स्पिट करता है, मतलब थूकता है, तो उससे वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकंड इज़ थ्रू फूड एंड वाटर। अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड या वाटर पी लेता है, खा लेता है, तो उससे वो डिजीज़ हो जाती है। थर्ड इज़ थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। कोई किसी को टच कर रहा है, हैंडशेक कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, पर्सनल आइटम शेयर कर रहा है, तो उससे हो जाती है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। फोर्थ इज़ थ्रू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जैसे अभी बताया मॉस्किटो, कॉकरोचेस, इनके थ्रू वो डिजीज़ वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो कैसे, अगर या तो वो बाइट कर रहे हो या फिर फूड आर्टिकल पे जाके कहीं पे बैठ गए हो तो। फिफ्थ है थ्रू कट्स एंड वाउंड्स, जो अभी पढ़ाया है। सर्टेन पैथोजेंस लाइक टिटेनस जैसे पैथोजेंस बहुत ईजिली अंदर एंटर कर जाते हैं, तो कट्स एंड वाउंड्स के थ्रू भी वो जा सकते हैं। सो आज का ये दूसरा पार्ट हमने कवर कर लिया है डिजीज़ इन ह्यूमंस का, जिसमें हमने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा था कि कैसे किन चीज़ों के द्वारा द्वारा कह सकते हैं आप, वो डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रही है। इसलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये PDF दिख रही है, इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है आपको। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।